आई है फर्स्ट जेईई मेन की ऑफिशियल जो एनटीए ने निकाली है, तो आप प्लीज वेट करिए, पेशेंस के साथ वेट करिए, देखो आराम से खेल देखो क्या हो रहा है, अपने आप गलत आंसर की आने दो, अपने आप आएगी सही आंसर की, है ना। ऐसा तो है नहीं कि गलत आंसर की के बेसिस पर सबको रैंक दे देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो इसलिए रिलैक्स हो जाइए, अपना दिन मत वेस्ट करिए इस चक्कर में, पूरा डिस्कस करे जा रहे हो, दोस्तों से लगे हुए हो फोन पे, और यही चैटिंग चले जा रही है 2-2 3-3 घंटे की, अरे एनटीए ऐसा है वैसा है ये है वो है, और अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो स्मार्ट बच्चे वो होंगे जो इन सब कंट्रोवर्शियल बातों से दूर रहकर अपने पढ़ाई में फोकस करेंगे बेटा। चलिए यस स्टार्ट करते हैं बेटा, तैयारी स्टार्ट करेंगे। यस एक ने कोई दिमाग लगाया अपना, कह रहा है अरेंज आंसर की इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में है वो तो मैच हो जाएगी। अच्छा मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर? अब देखो कितने क्रिएटिव लोग हैं भाई साहब, सारे पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं, गलती में भी सही ढूंढ लेते हैं। चलिए वेरी नाइस, ठीक है जो भी है। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा, और आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस, हु शुड प्रिपेयर रादर, किसको करना चाहिए इस बैच से तैयारी, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, और कैसे करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। उसके बाद हम अपना एक्चुअल लेक्चर शुरू करेंगे टॉपिक, क्योंकि देखो टॉपिक तो पढ़ना ही है 3 महीने, आपने एडवांस के लिए लग के करना ही है, ओके, बट कैसे करना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बस लग गए हैं और पता नहीं डायरेक्शनलेस होके लग गए हैं तो नहीं एडवांस में रिजल्ट आएगा। अब ये समझना पड़ेगा कि जेईई मेन और एडवांस्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अब लड़ाई सारे ही धुरंधरों के बीच में होने वाली है, समझ गए ना, क्योंकि सभी अच्छे बच्चे होंगे जेईई मेन जिन्होंने क्लियर करा है, और मतलब मोस्ट ऑफ देम जो एडवांस में बैठेंगे वो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर्ड होंगे। तो अगर आप रैंडमली कर लेंगे जैसे आप जेईई मेन में कर रहे थे, जो मर्जी मन किया, जैसे मर्जी कर लिया, जहां से मर्जी कर, बस कर लिया, है ना, अगर आपने बस कर भी लिया, चाहे पीवाईक्यू करे, चाहे कोई किताब करी, चाहे कोई डीपीपी करी, चाहे नोट्स पढ़ के चले गए, किसी तरह तुम यहां तक पहुंच गए, फर्स्ट जेईई मेन में ठीक ठाक नंबर लेकर आ गए। अब अगर आप यहां से भी सेम स्ट्रेटेजी रखेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि एडवांस आपका अच्छा नहीं होगा बेटा। सर आप ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि बेटा देख मैं खुद भी कर चुका हूं यार ये क्लियर, आई अंडरस्टैंड दिस पेपर वेरी वेल कि किस तरह से चलता है, और इनफैक्ट हम बहुत बच्चों को देख भी चुके हैं इतने सालों से पढ़ा के कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह के बच्चे जो तैयारी करते हैं कैसे क्रैक होता है जेईई एडवांस्ड, क्या गलतियां करते हैं, क्या सही चीजें करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। अल्टीमेटली चॉइस आपकी है, आपको मानना है तो मानिएगा, बट मान लेंगे तो आपका ही बेनिफिट है बेटा उसमें, ठीक है। चलिए तो अब जरा पहले हम फोकस कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर कि किसको जेईई मेन 2 के लिए स्पेसिफिकली तैयारी करनी चाहिए और किसको जेईई एडवांस्ड के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे वो इस डायलेमा में होंगे कि सर हम जेईई मेंस के लिए करें या जेईई एडवांस्ड के लिए करें, क्या करें, मतलब इस समय करें तो करें क्या, जैसा कि आपने बताया डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, अगर पहले तो हम इन जनरल बात करें, फिर मैं मैथ्स स्पेसिफिक भी बात करूंगा। इन जनरल बात क्या है, जनरली अगर आपकी 98, देखो बहुत इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ज्यादा वेरिएबल है, मतलब एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हर बच्चे की तैयारी अलग है, हर बच्चे की परसेंटाइल अलग है, कोई जनरल कैटेगरी है, कोई नहीं है, कोई रिजर्व कैटेगरी में है, किसी ने 3 साल पढ़ा है, किसी ने 1 ही साल पढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा बर्नआउट हो चुका है, कोई अभी बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा है, कोई बहुत मोटिवेटेड है, कोई बहुत डिमोटिवेटेड है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं इस सवाल का आंसर देने के लिए, बट कोशिश मैं करूंगा कि मैं आपको इजीएस्ट तरीके से समझाऊं। देखो अगर आपके 98 प्लस परसेंटाइल है, अगर मैं अभी जनरल कैटेगरी को बेंचमार्क मानते हुए चल रहा हूं, अगर आपका कोई रिजर्व कैटेगरी है तो आप उसको उसके इक्विवेलेंस मान लेना, ठीक है, कि भाई जनरल में 98 प्लस है तो आपकी मतलब उसमें क्या रैंक आती है उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। सो जनरल कैटेगरी में अगर 98 प्लस है तो 100% आपको बेटा एडवांस की तैयारी करनी चाहिए अभी से लगकर, ठीक है। सर मेंस का क्या होगा? मेंस ऑटोमेटिकली होता रहेगा, अब तुम्हें वो जो 1-2 परसेंटाइल, 1-1.5 परसेंटाइल का जो बूस्ट चाहिए 99.5 तक पहुंचने के लिए, वो ऑटोमेटिकली एडवांस के साथ हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है मेनली। और जिनके 95 से कम है, लेस देन 95 है, अगेन मैं जनरल कैटेगरी को बोल रहा हूं, हो सकता है कि आपकी रिजर्व कैटेगरी में आए, अभी परसेंटाइल नहीं आई, आई नो आएगी ना, अभी आ जाएगी आगे, तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा इस चीज का, राइट, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हें परसेंटाइल के हिसाब से गाइड कर रहा हूं, अभी नहीं आई, इट इज ओके, जब आ जाएगी तब। 95 से कम है अगर आपकी परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के
मीडियम को मानते हुए। अब हो सकता है आपकी 98 की जनरल आपके रिजर्व में 90 हो, दैट इज अप टू यू। आपको देखना है कि वो किस कैटेगरी की बात हो रही है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे वेरिएबल्स हैं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो अगर आपके 95 से कम बन रहे हैं तो आप मेंस टू स्पेसिफिक पढ़ाई करें, मेंस टू स्पेसिफिक। देखो पहले एक जनरल बात बोल रहा हूं, ये मत सोचना कि सर हमारा दिल टूट गया, ऐसा हो गया वैसा, रुक जाओ भी। और मेन क्वेश्चन है जब 95 से 98 है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये है मेन क्वेश्चन। तो अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। 95 टू 98 में भी अब दो कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। एक वो जिन्होंने अच्छी तैयारी करी थी, अच्छी प्रिपरेशन थी, बट पेपर खराब हुआ, बट पेपर अच्छा नहीं हो पाया, और वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, शुरू से एडवांस की ही तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना, शुरू से एडवांस की ही तैयारी कर रहे थे। तो बेटा आपको भी एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, आपको भी एडवांस की, क्योंकि अगर आपका पेपर खराब हुआ है, बस तैयारी खराब नहीं थी आपकी, आपने जेईई मेन 1 में प्रॉपर तरीके से 2 साल 1 साल लग के तैयारी अच्छी करी थी, अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी करी थी, अपनी तरफ से आपने थ्योरी भी पूरी पढ़ी थी, कोई खास बैकलॉग भी नहीं था, और तब भी पेपर अच्छा नहीं हो पाया फर्स्ट जेईई मेन, विच इज क्वाइट कॉमन, हो जाता है ऐसा फर्स्ट जेईई मेन में। तब भी आप बेटा एडवांस की तैयारी कंटिन्यू रखें, राइट। बट अगर मान लीजिए आपकी 95 टू 98 है, इस वजह से है कि आपकी सर हमारी तो तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, हमारी जैसी थी इस हिसाब से परसेंटाइल आ गई, तो आपको मेंस 2 का फोकस करना है पहले, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ी प्यारी बात तुम्हें मैं बताता हूं कि ये मतलब नहीं है कि मेंस 2 के लिए फोकस करना है तो एडवांस इसका मतलब हम भूल जाएं, ऐसा मैं कह ही नहीं रहा हूं बेटा, ऐसा मैं कह ही नहीं रहा हूं। देखो समझो बात को, जब एडवांस का रास्ता होता है ना वो मेंस से होते हुए ही जाता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं डायरेक्ट एडवांस की पढ़ाई करता हूं, मैं तो मेंस की करूंगा ही नहीं, मैं तो मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाता बट मैं एडवांस के कर लेता हूं, ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि एडवांस का रास्ता मेंस से जाता है। तो इन बच्चों ने क्या है, मेंस की अच्छी तरह करी हुई है। आप क्या करिए, मेंस की पहले अच्छी तरह कर लीजिए। और अच्छी बात क्या है, मैथ्स में अगर आप देखें मैथ्स का पेपर, स्पेसिफिक मैथ्स की बात अगर करता हूं, पिछले 5 साल से मैथ्स बड़ा टफ आ रहा है, ठीक है, काफी टफ पेपर आ रहा है मैथ्स का, आपको पता ही है। मैथ्स का लेवल बिल्कुल ही मेंस में ऐसा हो गया ऑलमोस्ट टचिंग द एडवांस्ड, राइट। तो इससे एक बेनिफिट भी हुआ है आप लोगों को, जाने अनजाने में जब आपने मेंस स्पेसिफिक की तैयारी करी थी ना, तो आपका एडवांस का भी काफी कुछ पोर्शन कवर हो गया था उसमें। तो अगर मैं इसको सिंपल से एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, मान लीजिए ये जेईई मेन का है और ये जेईई एडवांस्ड का है, ठीक है, ये मेंस का वेन डायग्राम है और एडवांस का, बात सेट थ्योरी पढ़नी है, थोड़ा वेन डायग्राम ही पढ़ लेते हैं। तो जो आजकल क्या हो गया है, पहले तो बिल्कुल डिफरेंट होता था, मेंस बहुत इजी, एडवांस बहुत डिफिकल्ट, बट अब जो है बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया हो गया है बेटा। ओवरलैपिंग पार्ट मतलब कि ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो मेंस में आपने पढ़ा है और एडवांस में भी वैसा ही पूछा जाता है। कई सारे पीवाईक्यूज आप एडवांस के देखेंगे, आपको लगेगा यार ये तो मेंस जैसे ही क्वेश्चंस हैं, ये तो मेंस जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज की तैयारी आपकी साथ साथ होती जाएगी अगर आप मेंस 2 स्पेसिफिक करेंगे। मतलब ये एरिया 50% से ज्यादा होता है कॉमन, सही बताऊं तो, राइट। अगर ये 100% है एडवांस तो 60% यहां मान लो, यहां 40% ही होता है, ठीक है। तो इसको अगर ए, बी और सी बोल दूं तो आप ये देखिए बी का जो पोर्शन है ना वो 50% से ज्यादा होता है, कि जो एडवांस्ड और मेंस में कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स की बात बेटा मैं कर रहा हूं, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का रीसेंट ट्रेंड नहीं पता है। मैथ्स में अगर आप पेपर उठाएंगे लास्ट 4 साल का एडवांस का उठा के देख लो, आपको 50% क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिससे सिमिलर क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सुन के काफी अच्छा लगा होगा आपको, कम से कम 50 बता रहा हूं, 50 से 60 भी हो सकते हैं, वो सुन के अच्छा लगा होगा। तो जो बच्चे मेन स्पेसिफिक भी तैयारी कर रहे हैं बेटा, तुम्हारा 50% टू 60% तो साथ साथ हो रहा है ना एडवांस्ड का। अब बात होती है सिर्फ इस सी सेक्शन की, विच इज ओनली एडवांस, विच इज स्लाइटली टफर पेपर इन एडवांस, जो कि मेंस में नहीं पूछा जाता है बेटा, ठीक है। एक कह रहा है कि नहीं समझा सर, तो बेटा तू नहीं समझा ना, तो तेरे लिए, अगर तू ये नहीं समझ पा रहा तो तू ये काम कर ले बेटा, ठीक है, ये काम कर ले, सही रहेगा तू, ठीक है। अगर तुझे ये समझ नहीं आ रहा इतना इजी वेन डायग्राम, हाँ सर मेंस 2 के बाद एडवांस पॉसिबल है क्या? बेटा मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूं कि अगर तुमने मेंस 2 स्पेसिफिक भी तैयारी करी अगर, तो भी आपका 50% एडवांस का काम चल रहा है और
20-30% ये आपने मेंस 2 के बाद 1-1.5 महीने में कर लिया, 20% भी, तो 60 + 20 80% तक तुम प्रिपेयर होके जा सकते हो एडवांस देने में, तब भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो मेंस की तैयारी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, तभी आप इस बैच का फायदा उठा पाएंगे बेटा, तभी आपको यहां से समझ आएगा, तभी इस बैच का एक्चुअल में जो पर्पस है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, हाँ, कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल मैथ्स में, यही तो मैं बोल रहा हूं। डिफिकल्ट पेपर होने से तुमने बहुत नेगेटिव देखे, बहुत पढ़ना पड़ा मेंस के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत डिफिकल्ट टाइप के, लेंदी टाइप के क्वेश्चंस करने पड़े, बट उसका बेनिफिट अब ये हो गया है मैथ्स में कि बेटा थ्योरी आपकी ऑलमोस्ट सेम है, बारिंग अ फ्यू टॉपिक, जैसे 3D में प्लेन्स वगैरह आ जाएगा, टेंजेंट नॉर्मल थोड़े ज्यादा आ जाएंगे कोनिक सेक्शन में, बाकी मोस्टली टॉपिक सारे के सारे जो मेंस में थे एज इट इज उठ के एडवांस्ड में है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। यस, तो आपको मैं ये बोलूंगा, अगर आप 95 से प्लस हैं, 95 से प्लस हैं जनरल कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एडवांस की तैयारी कंटिन्यू रखिए। 97 98 से प्लस है, 97 ही कर लो चलो इसको, 98 भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मेंस एडवांस ओरिएंटेड है तो 97 प्लस। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनके फर्स्ट जेईई मेन में 97 थे और रिजल्ट वाले दिन वो एडवांस में बैठे हुए मिले हमें, और आईआईटी की सीट सिक्योर करे हुए मिले, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। और अगर 95 से 97 है तो आपको कॉल लेनी है कि यार क्या मैं सही में एडवांस के लिए मेहनत करी थी मैंने कि नहीं करी, वो आपको अपने आप दिल पे हाथ रख के पूछना है। अगर आपने करी थी तो बेटा आप कंटिन्यू रखिए, बिंदास कंटिन्यू रखिए। पेपर जस्ट खराब हुआ, एक दिन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, एक और एग्जाम आएगा, अभी जेईई मेन 2 आएगा, फिर आपका एडवांस भी आएगा, तो आप तब तक कर लेंगे। 3 महीने बहुत होते हैं बेटा, अच्छी तरह अगर तुम मेहनत करोगे यहां से तो रिवीजन वगैरह करके जो है पेपर अच्छा बहुत आराम से हो जाएगा। फर्स्ट जेईई मेन के टाइम तो यार बच्चों के बोर्ड चल रहे होते हैं, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, जो 12th वाले हैं, जो ड्रॉपर्स हैं बेचारे, उनका तो सिलेबस ही 2 साल का बड़ी मुश्किल से खत्म हो पाता है जनवरी तक, तो रिवीजन का उतना टाइम नहीं मिल पाता ना, चाहे 12th का बच्चा हो चाहे ड्रॉपर बच्चा हो, जनवरी वाले जेईई मेन में, क्योंकि दोनों ही अपने आप में ऑक्यूपाइड होते हैं। एक होता है जो बेचारा प्री बोर्ड बोर्ड से लड़ रहा होता है, प्रैक्टिकल से लड़ रहा होता है 12th का बच्चा, और ड्रॉपर बच्चे का सिलेबस ही बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ होता है जनवरी तक, 2 साल तक, राइट। सो जनवरी जेईई मेन अगर खराब हो भी गया डजंट मैटर, अप्रैल आपका अच्छा होगा। अगर आप 3 महीने लग के एफर्ट करेंगे तो आपका मेंस भी अच्छा होगा, एडवांस भी बेटा बढ़िया होगा, राइट। यस, तो आप इस सब चीजों को समझें। और जो 95 से कम है या 94, 95 भी चलो बाउंड्री पे ले लेते हैं, 94 से कम है जो, तुम्हें तो बेटा सही बताऊं तुम्हें बुरा लगेगा, बट देखो सच्चाई यही है, पहले मेंस अच्छा करना पड़ेगा। अगर 94 से भी कम परसेंटाइल है तो सच्चाई ये, पेपर खराब सिर्फ इज नॉट इनफ। आप सिर्फ पेपर पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि लेंदी था, ये था, मैं ब्लैंक हो गया था। आपको कहीं ना कहीं अपना ब्लेम लेना पड़ेगा बेटा कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो आपको वो तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। पहले मेंस 2 के लिए ढंग से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप इस बैच की चीजें भी पढ़े। मान लीजिए अब आप रिलेशन फंक्शंस है फॉर एग्जांपल आज हम कर रहे हैं, आप पहले जेईई मेन लेवल के 10 साल के पीवाई क्यों निपटा लो मेंस के, फिर आप आ जाना है पढ़ने, फिर आ जाना, फिर आप एलिजिबल हो, ऐसे समझ लो कि आपने फिर उतना तो कर ही लिया मेंस लेवल तक का, राइट। सो दैट इज हाउ यू शुड टेक दिस बैच, आप इससे बेनिफिट इसी तरह से ले पाएंगे। देखो मैं 4th ईयर है वरुण एडवांस्ड बैच में, 2022 से हमने शुरू किया था, एंड मैंने स्टार्टिंग जब मैं ज्वाइन किया था तभी ये बैच शुरू हुआ था, और मैंने 4 साल लिया है, और मैंने हर साल देखा है बच्चों को कि कैसे ये बैच उनको हेल्प करता है एडवांस्ड के स्कोर तक पहुंचने में। और हर साल रिजल्ट वाले दिन आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जो भी बच्चा है वो ये जरूर बोलता है कि सर वरुण में जो 2-3 महीने हमारा लग के रिगरस मेहनत करी गई, प्रैक्टिस करी हमने, जो हमने रिवीजन किया, उससे बहुत बेनिफिट मिला। तो अगर आप एडवांस के लिए सीरियस हैं बेटा तो इस बैच को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत केयरफुली इसे डिजाइन किया गया है। सभी टीचर्स, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर इसमें क्लासेस लेंगे और अपना बेस्ट एफर्ट आपका आईआईटी सीट दिलवाने में करेंगे, ठीक है ना। तो आज सब लोग पहले प्रॉमिस कर लें कि सर हम अपना 100% देंगे इस बैच में। कैसे देंगे, क्या करना है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये तो मैंने अभी आपको बताया है किसको करनी चाहिए तैयारी, किसको करनी चाहिए, ठीक है। जल्दी बोल दो, क्या आप लोग रेडी हैं अपना 100% देने के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आपके माइंड में होंगे, पहले उनको आंसर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है बेटा, तो